हरे कृष्णा। हाँ, चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 26 नंबर श्लोक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी, जो भक्त नहीं है। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड, मन को कैसे कंट्रोल करें। और इसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार और पता नहीं क्या क्या लोग कर देते हैं, कितने रुपए लेते हैं कि भाई मैं बताऊंगा कैसे मन को कंट्रोल करना है, इतने रुपए मुझे दो। तो वो सब तो ठीक है, बताने वाले बताते हैं, लेकिन भगवान क्या बताते हैं आज समझते हैं। ठीक है, छठे अध्याय का 26 नंबर श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। ओके, देखते हैं शब्दार्थ। बड़ा ही जबरदस्त श्लोक है। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो, यतः यतः, जहां जहां भी, निश्चरति, मन जाता है, मनश्चंचलम अस्थिरम, मन का स्वभाव क्या है, मन चंचल है और अस्थिर है। तो मन के दो स्वभाव है, क्या, मन चंचल है और अस्थिर है। क्या आप सबको अनुभव होता है कि मन चंचल है? से यस और नो। यस प्रभु जी। ओके, शायद आयुषी माता जी का मन चंचल है और किसी का नहीं है। स्नेहा माता जी का भी और किसी का नहीं है ना? हम सबका मन चंचल है और अस्थिर है। ठीक, तो मन का दो स्वभाव देख रहे हैं, चंचल और अस्थिर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान ये क्यों मेंशन कर रहे हैं कि मन का स्वभाव क्या है? क्यों क्यों कर रहे हैं भाई? बहुत जबरदस्त बात है। पहले ही समझ लेना चाहिए कि मन का स्वभाव ही है फ्लिकरिंग, मतलब इधर उधर भागना। तो जो भी योगी है, जो भी भक्त है, उसको घबराना नहीं चाहिए। अरे मेरा मन बहुत अस्थिर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? नेचर ही उसका ये है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी जब कर रहे हैं मन लगता नहीं है, मन कहाँ कहाँ भागता है। अरे भैया, उसका स्वभाव ही है वो। मन का स्वभाव ही है ना लगना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बात है। जब कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? मन का तो स्वभाव ही है इधर उधर जाना और अस्थिर रहना। मन नहीं लग रहा है, ये उसकी रियलिटी है, उसमें घबराना क्या? ठीक है, मन का ना लगना ये उसकी रियलिटी है, उसका स्वभाव है। और बहुत जबरदस्त एक और बात है, ऐसा नहीं है कि मन सिर्फ जप में नहीं लग रहा है, भोग में भी नहीं लग रहा है। क्या इस बात से कोई एग्री करता है कि मन जप में ही नहीं लग रहा, भोग में भी नहीं लग रहा? अरे प्रभु जी, आप क्या कहते हैं भोग में नहीं लग रहा? मन तो भोगों में जा रहा है, आप कह रहे नहीं लग रहा मन भोगों में। इसका मतलब क्या है भाई? ओके, खुशबू माता जी ने हैंड रेस किया था। जी माता जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? हरी हरी, ठीक है। तो मन ना जप में लग रहा है, ना भोग में लग रहा है। बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे, इफ यू थिंक ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन यू कांट थिंक सो लॉन्ग। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ रसगुल्ले के बारे में सोचिए, तो हो सकता है आप 5 मिनट सोच लें, लेकिन क्या आप 2 घंटे तक रसगुल्ले के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या कोई स्त्री या पुरुष के बारे में भी 2 घंटे सोच सकता है? नहीं सोच सकता। एक बार सोचा 5 मिनट के लिए रसगुल्ले के बारे में, मन तुरंत कहीं और ले जाएगा, फिर वहां रहेगा, तुरंत कहीं और चला जाएगा, वहां रहेगा तो तुरंत कहीं और चला जाएगा। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? कि मन भोग में भी, भोग में भी स्थिर नहीं है।
जब में नहीं लग रहा तो अलग बात है। एक ही भोग विषय के बारे में भी मन ज्यादा देर तक सोच नहीं सकता। तो मन का स्वभाव ही है चंचल और अस्थिर। तो जितना, और एक इंटरेस्टिंग बात और है, जितना मन को भोग में लगाएंगे वो और अस्थिर हो जाएगा। स्वभाव से तो अस्थिर है ही, जितना मन को भोगों में लगाएंगे वो उतना ही अस्थिर हो जाएगा। क्यों भाई? देखिए, मन अस्थिर क्यों है, क्या कारण है मन का अस्थिर होना? इच्छाएं, कामनाएं, डिजायर्स। कभी ये इच्छाएं, कभी वो इच्छाएं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, मन इधर उधर इधर उधर भागता रहता है। तो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इसी वजह से मन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। जितना भोग में लगाएंगे उतना भोग की इच्छाएं और बढ़ेंगी, जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी मन और अस्थिर हो जाएगा। सिंपल फंडा। ठीक। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, मन भगवान में नहीं लग रहा जो स्वाभाविक है, मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा। ठीक है। मन नाम में लगे, भगवान में लगे, वो तो नहीं लग रहा, वो तो स्वभाव है, वो तो अस्थिर है, चंचल है। लेकिन मन पढ़ाई में भी तो नहीं लग रहा। तो आप, तो भगवान क्यों बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं घबराना नहीं है इससे, कि मन कहाँ भाग रहा है, अस्थिर है, चंचल है, ये हो रहा वो हो रहा। उसका स्वभाव है। मन की रियलिटी ही ये है कि मन कहीं नहीं लगता। जप में नहीं लग रहा तो पढ़ाई में भी नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा कहीं। ये बात समझ में आ रही? इस बात से एग्री? कहीं नहीं लग रहा, उसको इधर उधर भागना ही है। और मन का अस्थिर होना, ये मन का रजोगुण से प्रभावित होना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मन की अस्थिरता मन का रजोगुण से प्रभाव होने की वजह से है। ठीक, मन में रजोगुण है, इसी वजह से वो इधर उधर भाग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ततस्ततो नियम ये तत् आत्मन्येव वशम नयेत। ये जानते हुए अर्जुन कि मन अस्थिर है, इसको बुद्धि के द्वारा कंट्रोल में लेके आओ। जैसे पानी का स्वभाव है बहना, वैसे ही मन का स्वभाव है गंदी चीजों में जाना। और योगी को चाहिए कि उसको वहां से खींच ले, नहीं जाने दे। और सिर्फ खींचे ही नहीं, भगवान में आरोपित करे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मन को कंट्रोल करने के दो फंडे, पुलिंग बैक एंड फोकस ऑन कृष्णा। जबरदस्ती मन को कृष्ण में लगाना है। नाम जप करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे बोलना है। मन लगे नहीं लगे, जीभ से बोलते रहना है। मन इधर उधर भागेगा लेकिन फिर भी बोलते रहना है। तो मन को जहां जा रहा है वहां से खींच के, खींचना एक पार्ट है और भगवान में लगाना दूसरा पार्ट है। तो खींच के भगवान में लगाना है, भगवान में आरोपित करना है। अच्छा ठीक, इंटरेस्टिंग है। अब खींचने की शक्ति कहां से आएगी? खींचने की शक्ति आती है बुद्धि से। ठीक। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एक भक्त बता रहे थे, जब तक व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होगी तब तक वो भजन सही से कर नहीं पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि स्लीप इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का खाना है नींद, और जब तक उसको खाना नहीं देंगे स्ट्रांग कैसे होगी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तब तक बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो मन को कंट्रोल कर पाए, मन को खींच पाए। हरी हरी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है, ओके ठीक। तो स्लीप इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस। तो जब तक नींद प्रॉपर नहीं, तब तक आप भजन सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे जन्माष्टमी की बात है कि रात में मैं 2 बजे आया, सोचा कि भाई मंगल आरती में उठ जाएंगे, लेकिन एक बार सोए तो ऐसे सोए फिर उठ ही नहीं पाए। तो मंगल आरती छूट गई जन्माष्टमी के बाद वाले दिन। जब तक नींद प्रॉपर नहीं, अगर उठ भी जाते तो भी भजन सही से नहीं होता।
क्योंकि जितना आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी उतने आपका मन डिस्टर्ब रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा एक बार। जितना नींद डिस्टर्ब है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, उतना ही मन भी आपका प्रॉपर नहीं काम करेगा। मतलब इधर उधर वो और चंचल और अस्थिर हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा, बुद्धि में शास्त्रों का इंजंक्शन देना है। समझ में आ रही बात? बार बार श्रवण करना है, बार बार प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है, जिससे बुद्धि में ये ताकत आ सके कि इंद्रिय भोग से तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इंटेलिजेंस हैज टू बी स्ट्रेंथन बाय रेगुलर हियरिंग फ्रॉम शास्त्रा, देन वी हैव स्ट्रेंथ टू कंट्रोल अवर माइंड। बात समझ में आ रही है? बार बार बुद्धि में शास्त्रों के वाक्य, शास्त्रों के वचन डालने हैं, जिससे कि मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पूरा है, आज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। प्रभु सर आवाज तो आवाज आ रही है ना? क्या वीडियो समस्या? बार बार खड़ खड़। एक सेकंड दीजिएगा फिर। वो- ओके, हरे कृष्णा। तो मैं कहा था, हाँ, तो बुद्धि में शास्त्रों की बात डालनी है, तब हम बुद्धि को शक्ति मिलेगी मन को कंट्रोल करने की। ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सुंदर बात है। मन कहाँ जा रहा है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। देखिए, कभी कभी अगर मन कहीं अच्छी जगह पे जाए तो ठीक है, लेकिन कई बार मन इतनी गंदी जगह जाता है, इतनी गंदी जगह जाता है कि बोलने में भी शर्म आती है। अरे यहाँ चला गया मन, कैसे बताएं लोगों को? तो मन कहाँ जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, एक मन के बारे में कंपेयर किया गया है कि मन एक गांव के वैश्या के समान, जो अलग अलग ड्रेस पहन के आपके सामने आएगी, लेकिन है वो वैश्या ही। तो मन बहुत सारे प्रलोभन लेके आएगा, ये अच्छी चीज है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, फलाना धमाका। लेकिन उसका प्रलोभन एक वैश्या के समान ही है, वो है वैश्या। नए नए चीजें लाएगा आपको सामने, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना धमाका। है वो वैश्या ही। और वैश्या कभी भी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। तो मन आपको प्रलोभन देता रहेगा, लेकिन मन आपका है नहीं, मन आपका दुश्मन है। और एक एक जगह भोजन प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद जी के जो शिष्य है भोजन प्रभु, वो कह रहे थे कि मन एक धुएं की तरह है। इमेजिन करिएगा, मन एक धुएं की तरह है और उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर। तो धुएं में अगर प्रोजेक्टर डाला तो कुछ इमेज हो सकता है बन के आए, लेकिन वो इमेज है नहीं। अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में काम वासना आई, प्रभु जी बहुत काम वासना आ रही है, तो दिखाओ, दिखाओ काम वासना। अरे प्रभु जी मन में आ रही है, तो दिखाओ ना। बात समझ में आ रही है? मन में जो काम वासना आ रही है, वो वास्तव में आप दिखा नहीं सकते, वास्तव में आ नहीं रही है, वो आपको लग रहा है। धुएं में कोई इमेज बन के आ रही, लेकिन वो इमेज का अस्तित्व है नहीं। ये बात समझ में आती है? वो इमेज रियल है नहीं। तो मन में काम वासना अगर आ भी रही है, तो काम वासना वो रियल है नहीं, मतलब ऐसी वस्तु है कि वो होते हुए भी नहीं है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। डज इट मेक सेंस? वो ऐसी वस्तु है, काम वासना ऐसे मन में दिखती है कि वो है नहीं वास्तव में, होते हुए भी नहीं है वो एक इल्यूजन मात्र है बस। ठीक। और एक और पॉइंट मन के संबंध में, कि मन तब तक फेल है जब तक इंद्रियों को ना लगाया जाए। मान लीजिए आपके मन में कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसको इंद्रियों से उस पर एक्ट नहीं किया, तो मन कुछ भी नहीं कर सकता। डज इट मेक सेंस? मन आपको करने को कुछ बोल रहा है, आपने उसको इंद्रियों से नहीं किया, तो मन शांत पड़ जाएगा। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड?
मन बोलता रहेगा, मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, किया आपने, धीरे धीरे वो मन की आवाज शांत हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं संबंध में, वी हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट इन नेग्लेक्टिंग द वॉइस ऑफ आवर माइंड। मन की आवाज को निग्लेक्ट करने में हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। मन कह रहा है चाय पी लो, नहीं पीऊंगा। मन कह रहा है पिक्चर देख लो, नहीं देखूंगा। अपनी इंद्रियों से एक्ट नहीं करूंगा, बस। एक्ट नहीं किया, मन की आवाज शांत पड़ जाएगी। और वो भी मन की आवाज कुछ देर तक रहती है, बस। इट इज वेग, इट इज इम्पल्स। बस कुछ देर धक्का देगी आपको, आप फिक्स हैं मैं नहीं करूंगा, बस खत्म, मन की आवाज खत्म। ये बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि मन पे कैसे कंट्रोल करा जाए। आगे पढ़ते हैं टेक्स्ट, प्रभुपाद जी का अनुवाद। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो। जहां कहीं भी मतलब बुरी से बुरी जगह, अच्छी से अच्छी जगह, जहां कहीं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरी से बुरी जगह आपको ले जाए, चाहे अच्छी से अच्छी जगह ले जाए, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। देखिए, खींचने में प्रयास लगता है। कोई भी वस्तु अगर आपको खींचनी है तो उसमें प्रयास लगेगा। और भौतिक मन कभी भी भगवान में नहीं जाएगा। ये एक मतलब बिल्कुल, इसको मतलब आत्मसात कर लीजिए। अगर जब कर रहे हैं मन भगवान में नहीं लग रहा, तो नहीं जाना है, क्योंकि भौतिक मन है, मन आपका शुद्ध नहीं है। ठीक, तो भौतिक मन कभी भी भगवान में नहीं जाएगा, लेकिन उसे डंडे मार मार के जबरदस्ती भगवान में लगाना है। हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, मन वहां गया, खींच के फिर साउंड पे फोकस, फिर गया, फिर खींच के साउंड पे फोकस, फिर गया, फिर खींच के साउंड पे फोकस। वो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे, माला करने बैठे और आपका मन नाम में लग रहा है। ये होगा ही नहीं, होने वाला ही नहीं है ये। आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको वो वहां जाए, कहीं भी जाएगा उसको खींचो, फिर नाम में खींचो, फिर नाम में खींचो, फिर नाम में, ये करना है, ये प्रयास। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, बहुत सुंदर बात सीख रहे हैं, कि मन की चंचलता और अस्थिरता से घबराना घबराना बिल्कुल नहीं है, कभी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। इट इज द नेचर ऑफ माइंड, तो घबराना है ही नहीं। करना क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये बोलते रहना है। और मन को साउंड पे फोकस, जाएगा साउंड पे फोकस। घबराना बिल्कुल नहीं कि मन कहाँ जा रहा है, जहां कहीं भी जा रहा है, क्या मतलब, वो जाने दो उसको, नहीं उसको खींच के वापस साउंड पे, और साउंड पे फोकस करते रहेंगे तो ये वाइब्रेशन ही, हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारे माइंड को, हमारे मन को ठीक कर देगा। और फिर हमारा मन स्वाभाविक, अभी हमारा मन चंचल है और अस्थिर है, फिर बाद में जब मन शुद्ध हो जाएगा तो स्वाभाविक ही भगवान में जाने लगेगा। ठीक, बहुत सुंदर बात है। गीता भूषण टीका। सुंदर टीका है। यदि कभी मन सूक्ष्म पापमय प्रवृत्तियों के द्वारा विचलित हो जाए, तो मन को ऐसे विचारों से प्रत्याहृत कर लेना चाहिए। देखिए, जो पहले के किए गए पाप हैं, अगर उनकी स्मृति, उनका रिमेम्बरेंस हो जाए, अचानक से आ जाए, तो कभी भी विचलित नहीं होना। देखिए, कहावत है इंग्लिश में, एवरी सेंट हैज हिस्ट्री एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। जो आज भक्त है, उसकी पहले की हिस्ट्री बड़ी डेंजरस होगी, और जो पापी है वो भक्त बन सकता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो हम लोगों ने, सबने, पहले भक्ति में आने से पहले, भक्त बनने से पहले बहुत पाप किए, और उसका संस्कार मान लीजिए कभी आ जाए, तो उसको ऐसे देखना है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझाते हैं भक्त लोग, कि जो पहले के संस्कार अगर उठे, उसको देखना कैसे। भाई मैंने भी अनुभव किया था जब मैं लखनऊ में था। इंटरेस्टिंग।
सबका अनुभव होगा जो शहरों में रहता है। आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, ठीक, कैसे कैसे उसको संस्कारों को देखना है, ऐसे डील कैसे करनी है वो बता रहे हैं। जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, तो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे रुके हुए हैं, तो कोई गाड़ियां चल रही है वहां से, मतलब एक जगह रुका है तो कोई चलती भी है ना, वहां से ग्रीन लाइट होती है कहीं किसी और की। तो आप खड़े हैं और आपके सामने से हजारों गाड़ियां जा रही हैं, तो आप सब पे तो ध्यान देते नहीं है, ये कौन सी गाड़ी है, वो कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है, ये ऐसी है, वो वैसी है। आप सब पे तो ध्यान देते नहीं है और ना दे सकते हैं, ठीक है। और लेकिन देखिए, सब पे ध्यान नहीं देते आप, लेकिन आपको अपने से मतलब रहता है, भाई जहां मैं खड़ा हूं वहां ग्रीन हो, मैं आगे बढ़ूं, ठीक। वैसे ही मैंने सुना था, हर दिन 60,000 थॉट हमारे माइंड में आते हैं। कितने आते हैं? हर दिन, प्रतिदिन 60,000 थॉट हमारे माइंड में आते हैं। तो अगर आप सब पे ध्यान देंगे तो क्या होगा आपका? सब पे ध्यान ना देते हैं, ना दे सकते हैं, तो सारे थॉट पे ध्यान नहीं देना होता है, पहली चीज। और इंटरेस्टिंग बात है, जब के समय, ध्यान दीजिएगा, आपका अनुभव होगा, जब के समय मन एक थॉट को पकड़ लेता है और कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। बहुत इंटरेस्टिंग है। 60,000 आते हैं लेकिन मन एक को पकड़ लेता है, उसी को बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी करो। और जैसे ही, और आपने मान लीजिए नहीं सुना, मन की बात नहीं सुनी, जैसे ही जब खत्म हो गया, पूरे दिन उस थॉट के बारे में आपको कुछ आएगा ही नहीं, वो थॉट गायब हो जाता है फिर। जब के समय पूरा हाईलाइट रहेगा वो थॉट, वो प्लान जो भी है, जैसे ही जब खत्म हुआ आप गायब, सोचते ही नहीं है उसके बारे में, याद ही नहीं रहता वो। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है सब, बड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव किया हुआ बात है ये सब। इसीलिए हमें पुराने संस्कार जो भी आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना। बहुत सारी बातें आती हैं, सब पे ध्यान थोड़ी ना देते हैं हम लोग। बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, वो ट्रैफिक लाइट में जा रही हैं, तो थोड़ी ना ध्यान देना सब पे। हमें अपने पे ध्यान है, अपने मतलब जब पे ध्यान रखना है। मन को समझाना है कि भाई देखो, इस समय जब करना है तो अभी हरे कृष्णा सुनना है बस, बाकी चीज बाद में। और ये बोल कौन रहा है? हम लोग जो बातें बोल रहे हैं वो कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं कि मन जा रहा है तो वापस लेके आओ। भगवान बोल रहे हैं मन चंचल है और अस्थिर है। भगवान बोल रहे हैं कि पुराने संस्कार आएंगे। जब भगवान बोल रहे हैं आएंगे तो आएंगे, कि कोई ऐसे हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। भगवान बोल रहे हैं कि जब भजन करेगा व्यक्ति, तो मन में पुराने संस्कार, पुराने पाप के संस्कार उठेंगे, बट उस विचार में ना लगा के, उस विचार से मन को खींच के भगवान में लगाना है, और ये भगवान की आज्ञा का पालन करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपने मन को भोगों से हटा के भगवान में लगा रहे हैं, तो आप भगवान की बात मान रहे हैं। और अब जब भगवान बोल रहे हैं कि मन को हटा के मेरे में लगाओ, तो मतलब ये होता भी है। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी मन कंट्रोल में होगा ही नहीं। इम्पॉसिबल है, मन को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है प्रभु जी, अब नहीं होगा मन। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान जब बोल रहे हैं खींच के लाओ और नाम में लगाओ, मेरे में लगाओ, तो मतलब होता है, तब तो कह रहे हैं। भगवान क्यों बोलेंगे इम्प्रैक्टिकल चीज जो हो ही नहीं सकती? क्यों बोलेंगे? बोल रहे हैं मतलब हो सकता है, बस प्रयास होना चाहिए कि मैं भोगों से हटा के नाम में केंद्रित करूंगा। वो होता है, होगा, तो भगवान बोल रहे हैं तो निरुत्साहित नहीं होना कि प्रभु जी बहुत संस्कार आ रहे हैं। संस्कार आ रहे हैं, आने दो। निग्लेक्ट एंड फोकस ऑन हरे कृष्ण महामंत्र, बड़ा जप में काम आएगा ये। आगे पढ़ते हैं। जिस जिस विषय के प्रति मन जाता है, उस स्थान से योगी को मन को प्रत्याहित करते हुए उस मन को आत्मा को प्राप्त होने वाले
निरअतिशय सुख की भावना के द्वारा आत्मा के नियम में लाना चाहिए। थोड़ा टफ हिंदी हो गई है, देखिए वो सिंपल है। किसी भी विषय में मन जा रहा है, और मन जाएगा कहाँ पे? मन वहीं जाएगा जहां उसको अच्छा लगेगा। जब कोई विषय मन को अच्छा लगेगा, मन वहीं जाएगा। कोई बात नहीं, जाने दो। अब ये विचार करिए, भगवान बोल रहे हैं, अब ये विचार करिए कि हम आत्मा है, तो कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आई एम सोल। और आत्मा का सुख, भक्ति का सुख थोड़ा भी अनुभव किए हैं, तो उस लक्ष्य को लेते हुए आपको मन को केंद्रित करना है। क्या बात है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मन भोगों में जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है। हम आत्मा है, हम सोल है, और आत्मा का सुख या भक्ति का सुख थोड़ा तो अनुभव किए ही हम लोग, ऐसा तो है नहीं किए। उस लक्ष्य को लेते हुए हमें भजन करना है। जैसे यदि घोड़ा इधर उधर जा रहा है, ठीक, लेफ्ट राइट जा रहा है, और आपको जाना है सीधे, तो आप क्या घोड़े को छोड़ देंगे, ऐसे ही कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करेंगे ना भाई, को सीधे जाना है। तो घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, लेकिन आप उसको डायरेक्शन जो आपकी स्ट्रेट है उस पर फोकस करेंगे, उस पर लाएंगे उसको। तो वैसे ही भगवान क्या बोल रहे हैं, गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे वो सारथी जाने की मुझे सामने जाना है, सीधे जाना है, तब तो वो घोड़ों को सीधे लेके आएगा। जब सारथी को खुद ही नहीं पता कहाँ जाना है, तो ठीक है, जाने दो, घोड़ा कहीं भी जा रहा है। सारथी को पता है मुझे सीधे जाना है, तब तो सीधे जाएगा वो। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा को प्राप्त होने वाला भक्ति का सुख है, उसको लक्ष्य करते हुए भजन करो। जैसे मैं फिर रिपीट करता हूँ, और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे कह रहे हैं गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, और मैं जब कर रहा हूं इसीलिए। तो गोल जब क्लियर है कि मैं हरि नाम से भक्ति प्रगति करूंगा, तब मन फिक्स हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं जब गोल क्लियर होता है तो मन फिक्स हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि मुझे इस बैंक का एग्जाम निकालना है, तो अब कुछ भी समस्या हो, उसका मन फिक्स होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। मन उसका फिर भी बोलेगा, इधर उधर जाएगा, ये बोलेगा वो बोलेगा, लेकिन उसको उसका लक्ष्य है एग्जाम की तैयारी, एग्जाम निकालना है, तो मन को कंट्रोल करने में इजी होता है। ये बात समझ में आ रही है? जब एक गोल होता है तो मन को कंट्रोल करना इजी होता है। डज इट मेक सेंस? मेरा कल एग्जाम है, तो मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, तो व्यक्ति उठ जाता है, भले नॉर्मल डेज में उठे ना उठे। कल एग्जाम है, मुझे एग्जाम पास करना, तो उठ जाएंगे आज। तो गोल एक है, गोल फिक्स है, तो मन को कंट्रोल करना इजी होता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों मन को कंट्रोल कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस? मन को मैं ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, कोई रीजन होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए मन को कंट्रोल करने का, तो मन कंट्रोल में आएगा। मुझे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है, और इसके लिए हरि नाम बहुत पावरफुल है, और अगर मैं ध्यान से सुनूंगा तो बहुत जल्दी ही प्रगति करूंगा। अगर ये क्लियर है, तो व्यक्ति अच्छे से जप करेगा कि भाई मुझे प्रगति करनी है, और जब मैं नाम को सुनूंगा तो बहुत जल्दी ही प्रगति करूंगा। तो तब तो वो नाम को सुनने का प्रयास करेगा, तब तो मन को वहां से खींच के नाम में लाएगा। तो उसको पता है कि मुझे प्रगति करनी है, और प्रगति करने के लिए नाम सुनना बहुत जरूरी है। तब तो वो मन जब जहां विषयों में जा रहा है, उसको खींच के नाम में लाएगा। तो गोल क्लियर रहेगा कि मुझे भक्ति का सुख चाहिए, तो मन को वैसे ही फिक्स करेगा वो, जो योगी है। ठीक है, ठीक है, मैं रुकता हूँ, मीटिंग का एंड होने का समय हो रहा है। वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग। हरे कृष्णा। प्लीज ज्वाइन अगेन।